Very good morning. Namaskar, Sastrikal. I'm Dr. R.K. Sharma, and my YouTube channel is Astronomy and Prediction. Already, last time I have given about the things which you can say मंगलिक दोषा. मंगलिक दोष के बारे में मैंने बताया होता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं. मैंने आपको ये भी बताया कि मंगलिक कब होता है, और मंगलिक का मेरे हिसाब से मैंने इंडिया से कंपेयर किया था, क्योंकि भारत भी मंगलिक दोषा है. और इतना और मैं बता दूं कि जो हमारे भारत की जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म स्थान है, जिस भूमि में हमें पैदा हुए, उसका भी जो जन्म हुआ वो 15 अगस्त 1947. इसका मतलब न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बोलूँ 683 आता है. 683 का मतलब हो गया वीनस, सनी एंड गुरु. नाउ वीनस यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज शुक्र, शनि एंड गुरु. तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट एट द सेम टाइम 6, 8 एंड 3 का जब हम कॉम्बाइन करते हैं तो फिर 8 आता है. 8 का मतलब हुआ शनि, और शनि के दो एजेंट हैं, एक राहु और एक केतु. अगर आप भारत की कुंडली को देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे भी काल सर्प दोष लगा हुआ है. तो कहने का मतलब है कि काल सर्प दोष ऐसा दोष है जिसके अंदर आदमी को बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने कर्म को अच्छा करें, मीन्स इफ़ यू डू गुड फॉर अदर्स, फॉर द पुअर्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड इवन इफ यू से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इज़ द मेन दिस, तो आई मीन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. अब काल सर्प दोष होता है क्या है? अगर मान लो आपका राहु एक में बैठा है, मीन्स आपकी लगन बैठा है, आप एक सर्कल बना लीजिए और वहाँ से लाइन खींच लीजिए, और ऊपर जो है वो आपका आएगा राहु यानी फर्स्ट हाउस में, और नीचे 7 बिल्कुल उसके सामने, क्योंकि राहु केतु को क्या है, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे है. तो एक क्या है, माउथ है, तो दूसरा क्या है, माउथ के नीचे का पोर्शन है. वो मैं पहले बता चुका. इसका मतलब सरपेंट, सरपेंट मीन्स स्नेक, स्नेक मीन्स जो राहु है वो पहला हिस्सा है, मीन्स उनका मुंह स्नेक का, और जो पीछे वाला वो टेल, वो केतु है. और इसको कैसे आप इस चीज़ को लें, बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर विद्वान नहीं हूँ, बट इतना इंदा मुझे पता है कि बेसिक्स मैंने आपको आज तक बोले, और आगे मैं बोलता रहूँगा, और आप उन्हें समझें, डरे नहीं. अब किसी ने कहा मेरा काल सर्प दोष है, और मैंने पंडित को दिखाया, पंडित जी कहते हैं मैं 1.25 लाख लूँगा, मैं इसकी पूजा करवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. तो इन सब चीज़ों से बचें. ऐसा कुछ नहीं है भाई. पहली बात आप ये लगाइए कि मैंने एक बोला था कि राहु ऑलवेज स्टैंड्स बिफोर चंद्रमा, तो माँ का रिस्पेक्ट कीजिए, बात खत्म हो गई. और केतु इज कनेक्टेड विद, मीन्स जिसकी प्लेनेट के साथ बैठता है उसका बल बढ़ाता है. अब जब राहु आपका लगन में और केतु आपका सप्तम में आ गया, और बाकी के प्लैनेट आपकी लेफ्ट साइड में आएंगे, जैसे इंडिया की हैं. इंडिया की क्या है, सेकंड में आपका मंगल है, और थर्ड जो हाउस है उसमें 5 प्लैनेट बैठी, 5 प्लैनेट्स. नाउ आप लगा सकते हो गुरु नीचे आ गए, नीच के वैसे भी हो गए. तो कहने का मतलब क्या हुआ, काल सर्प दोष बन गया, राइट साइड खाली. एक और बता दूं, राइट साइड में अगर आपकी प्लैनेट होती, लेफ्ट खाली होता, और काल सर्प दोष ऐसे ही होता, तो इट वाज गुड इन कंपैरिजन टू लेफ्ट, बिकॉज राइट में अगर प्लैनेट्स होती हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें नहीं. बट एट द सेम टाइम आपकी लगन बच गई, और एट द सेम टाइम आपके नीचे जो है केतु के साथ या राहु के साथ कोई गुरु या शुक्र या इस तरह का प्लैनेट बैठ गया, तो भी आपका काल सर्प दोष काफ़ी तक खत्म हो जाता है. तो आपको इसको ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं. अब आप समझ लीजिए, मैं आपको बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ, कि आप उस चीज़ को खुद पढ़ें अपनी कुंडली के अंदर. आप अपनी कुंडली खोलिए, हाउस को देखिए कि भैया ऐसा तो नहीं हमारी सारी प्लैनेट्स बाइंड हो गई हैं. अब आपको मैं बताऊं, अल्फ़ाबेट्स में भी ABCD, D स्टैंड्स फॉर राहु, एंड D के बाद EFGH. अब जब हम 4 के बाद 5, 6, 7, यानी कि मतलब EFG, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका केतु मीन 7. तो 4 और 7, 4 राहु 7 केतु. तो इससे भी क्या है, D आप देखिए कैसे लिखा है, इट बाइंडिंग. आपने एक दिया और एक गोल हाफ सर्कल. हाफ सर्कल मतलब है कि आप फर्स्ट और 7th बने, तो हाफ सर्कल इधर हो गया लेफ्ट में, हाफ सर्कल आपका कहाँ रह गया, राइट में. और इस तरह से आपका काल सर्प दोष बना.
अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का फर्स्ट से 150 हो, लेकिन इतना ज़रूरी है फिर सेकंड से 8th, थर्ड से 9th, फोर्थ से 10th आप देख लीजिए। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड आपका कहाँ पे, फोर्थ से 10th, यानी राहु के सामने बिल्कुल केतु बैठेगा। और बाकी अगर मान लो पूरा हिस्सा आपका खाली है, एक और एक है, लेकिन अगर एक भी प्लेनेट आपके उस हिस्से में आ जाए जो खाली है, तो आप उसको कालसर्प दोष मत समझिए, वो आपका बिल्कुल वैलिड नहीं है। इन द मीन टाइम ये समझिए कि हमने कालसर्प दोष को हुआ नहीं बनाना है, इसको सॉल्व करना है, इसको ये समझना है कि हम इसको कैसे इसकी वो करें। देखिए पहला है, उसमें कहते हैं 27 साल 28 साल तक असर रहता है, इसका मतलब आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करेगा। नंबर 2, और होता है प्रैक्टिकली, आई हैव सीन। नंबर 2, जब आप सेकंड उसमें यार बोले 33 तक रहता है, अब वो एज हो गई, शादी होगी तो घर में लड़ाई और ये, और सेकंड टू 8th का मतलब है आपका फाइनेंस, या आप उल्टा सीधा खर्च करेंगे, या फैमिली में आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। थर्ड माला आपका आ गया, थर्ड हाउस बहन भाइयाँ, और साथ में क्या है आपका 9th में आ गया जहाँ पे आपका लक है, तो इट विल बी इफेक्टेड, ऑल द थिंग्स विल नॉट गो एट द सेम टाइम। फर्स्ट वाले को हम अनंता बोला, सेकंड को हमने कह सकते हैं एक तरह से फैमिली वाला, यानी कि इट इज़ बेसिकली यू कैन से पैटर्नल, मीन्स एक तरह से फैमिली में जो भी प्रॉब्लम, कुलीग इसको बोल देते हैं। एंड थर्ड इज आपका जो है जब मैं थर्ड पे आऊँगा तो वासुकी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, सारों के ये नाम हैं, 12 तक तरह से हैं, क्योंकि आप देखिए ना 6th के बाद फिर राहु जी उल्टे हो जाते हैं, केतु पहले और राहु पीछ बाद में आता है। तो कहने का मतलब है कि पहले 6 पार्ट फिर अगले 6 पार्ट, तो टोटल कितने हो गए, 12 पार्ट में आपका कालसर्प दोष होता है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट अफ्रेड फ्रॉम दिस, क्योंकि द रीज़न इज इलाज आपके पास है, आप उसको किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसकी वो करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एवरीवन हु इज़ विद द कालसर्प दोष। बट मैंने आपको बोला कि जब हम ज़मीन पर रहते हैं और उसके बाद जब हमारा देश भी ऐसे आज़ाद हुआ, अब जो भी हमारे विद्वान थे जिन्होंने आज़ाद कराया, मेरे ख्याल में देखा नहीं कि वो कालसर्प दोष था, वहाँ पे भी कोई न कोई ऐसा इंटरेस्ट होता है कि भाई ठीक है। अब देखिए लीडर्स जितने होते हैं, या जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री, तो राहु उनका बड़ा विशेष रूप से होता है। तो मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चला है, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ ऑलरेडी इंडिया हैज़ फ्रीड, सो नो वरीड, यू आर आल्सो हैविंग कालसर्प, तो नॉट वरी। आपको क्या करना है, दैट इज देयर। Firstly, you respect your mother like this if you have a कालसर्प. Again, if you don't have even, then you respect your parents first. Second, ओम नमः शिवाय। मुझे किसी ने बोला, मैं इंदौर से जब आ रहा, बोले उज्जैन के ना महाकालेश्वर मंदिर है, तो मुझे लगा कि मैं चलूं, और मैं गया और सुबह मैंने पूजा की। उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि जहाँ पे भी आप श्रद्धा लेके जाते हैं ना भगवान के यहाँ, आप प्रसाद चढ़ाने जाते हो या रुपए देने जाते हैं, उनको लोभ देने जाते हो, उनको ज़रूरत नहीं है। बट अभी श्रद्धा अगर सच्ची है, 150% आपका सक्सेस होगा, एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। एट द सेम टाइम आप रामेश्वर मंदिर जा सकते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे क्या है, पंडित जी को जो भी देना है वो करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आप खुद भी कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया। शिव के बहुत सारे रूप हैं, और आपने देखा होगा शिव के तो नेक में हमेशा सर्प होता था। तो मैंने आपको बोला कालसर्प दोष क्या है, कि वो माउथ एंड टेल, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, सो यू हैव नॉट टू वरीड अबाउट इट। अब क्या करें, एक तो आप सैटरडे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट, सैटरडे को अगर आप शनिदेव के यहाँ गरीबों का, पुअर का, ऑर्फन्स का, इनको सब दान करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज द रीज़न इज शनि के एजेंट ही राहु के, तो डेफिनेटली वो दैट दृष्टि आप पे करेंगे। नंबर 2, जो मैंने बताया, शिव इज़ जो जिनका एक निराकार है, जिसको आपने देखा ही नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, बट वो नेचर में हैं, वो उनकी प्रकृति है, तो वो डिस्ट्रॉय भी हैं और वो क्रिएटर भी हैं, वो दोनों ही चीज़ करते हैं। तो उनका क्या करें, आप हमेशा ध्यान रखना कि आप ओम नमः शिवाय हमेशा सोते टाइम, जागते टाइम, और महामृत्युंजय मंत्र आप कर लीजिए, सोमवार को बैठ जाइए, या जब भी आपको अच्छा लगता है 108 बारी कर लीजिए, 100% इट विल गिव यू ए वेरी गुड रिजल्ट्स। सो यू हैव नॉट टू वरीड अबाउट इट। और जैसे कहते हैं, वो आप कुछ ले लीजिए, चांदी के साथ जोड़ा ले लीजिए, सांप का ले लीजिए, सांप उसको दान कर दीजिए, तो ये सब चीज़ें हैं। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने नियम से रहते हैं, नंबर 1, बी डिसिप्लिन, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ट्राई टू हेल्प द पुअर्स,
ट्राई टू हेल्प दोज हु नीड्स द थिंग्स फ्रॉम यू। देखिए भाई, बहुत सारे लोग गरीब हैं, एवरीबॉडी इज़ नॉट रिच, सो वट एवर यू कैन डे, ये जरूरी नहीं है मैं कल लाखों रुपए खर्च करिए। अब अगर आपने किसी को 11 रुपये का प्रसाद दे दिया, 100-150 का आपने कंबल शनिवार के दिन दे दिया, तो उसी से लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत होती है। कुछ बहुत बड़ा वो मैं नहीं कह रहा कि आप ये करिए। तो पूजा पाठ जो है ना, वो तो ऐसे भी आप सुबह उठते हो, गुड मॉर्निंग टू योर फादर एंड पेरेंट्स, और फादर के चरण छू लीजिए, माँ के चरण छू लीजिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो चंद्रमा है वो माँ का स्वरूप है और वो शिव से ही कनेक्टेड है। अगर उनकी पूजा कर ली तो आपने बहुत बड़ी पूजा कर ली। तो इससे आप डरो नहीं। काल सर्प दोष संघर्ष जरूर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके जो प्लेनेट, बट एट द सेम टाइम जो मैं अभी छोटा सा आपको एक्सप्लेन करने वाला, उसको ध्यान से सुनना। और ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा व्यू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं भी सोचूंगा कि भाई और कुछ नई नई चीज़ें दूं, क्योंकि आई जस्ट गिव यू क्रिएटिंग, आई एम नॉट ए लाइक दिस कि मैंने ये पत्रा बैठ के और ये मैं ये नहीं, मैं तो थोड़ा सा ये जानता हूँ कि जो चीज़ें आपको अवेयर करानी वो करा रहा हूँ। तो अब देखिए, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो काल सर्प दोष है उसमें क्या है, उसमें कोई इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नेता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काल सर्प दोष है, और अगर वो अगर प्रधानमंत्री बन गए या वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने दो चीज़ें दिमाग में रखी हैं कि डेली अपना जो काम है वो करना है, और यूनिवर्सिटी से करना है, और विद द वो करना है, ताकि आपकी हेल्थ, देखिए 3 चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर के साथ रिलेशन, नंबर 1 दैट शुड बी स्पोर्टिव, नंबर 2 आपका हेल्थ विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कहते हैं ना कि अगर वेल्थ खो गया कोई बात नहीं, दोबारा कमा लोगे, हेल्थ खो गया बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर आपका जो चरित्र है या जीवन है वही अगर बकवास है, तो फिर क्या है, फिर तो काल सर्प दोष क्या, कोई भी नहीं आपको बख्शेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से अगर आप इनका नियम रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इनका दे रखा है 27, 33, 36, 53, 66 तक रहता है। तो ऐसा देखिए, मुझे जो लगता है कि जब 27 आप क्रॉस कर जाते तो कृपा हो जाती है, क्योंकि 9, 18, 27 मैंने बोला मंगल में हो तो हर चीज़ बहुत बढ़िया चलती है, इसलिए इतनी हो रही है। और मैंने आपको पहले भी नंबर दिया 9873488600। आप कभी भी मेरे से पूछें, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अब कि कोई आया बोले जी वो 1.25 लाख मांग रहे हैं, क्या जरूरत है देने की 1.25 लाख, आप घर में ही चीज़ों को करो ना। अब किसी की अच्छी प्लेनेट्स हैं तो कई लोग वैसे भी गुमराह कर देते हैं, आपकी प्लेनेट ये है वो, जबकि प्लेनेट बहुत अच्छी होती हैं। तो प्लेनेट्स को देखना है, मैंने आपको पीछे बताया था कि मंगलिक योग में आप इंडिविजुअल कुंडली देखिए। तो बेसिकली आई वांट टू से कि इन दिस केस आप ये देखिए कि जो काल सर्प दोष है वो कुछ ज़्यादा नहीं। अब देखिए मैं बताऊँ 5 to 11 बहुत बढ़िया, इसमें कैसा नहीं है कि राहु एजुकेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, फैमिली बच्चे लेट हों, तो उससे आप डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें हैं उनको आप कर लीजिए। अब फादर है, 5th इज हाउस आपका, 10th हाउस फादर का है, 4th हाउस मदर का है, रिस्पेक्ट देम। मेरे हिसाब से सब कुछ, और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑफ एवरी एल्डर टू यू एंड द फैमिली 100%, इट विल गिव ऑलवेज गिव यू रिजल्ट, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, ऑलवेज ट्राई टू बी मेंटेन यूर दिस थिंग। तो आजकल थोड़ा माहौल ख़राब हो गया, सो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर अगेन आई से यू प्लीज़ व्यू, लाइक, सब्सक्राइब। नमस्कार, सत श्री अकाल। सो दैट्स ऑल, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनता तो आप मेरे ख्याल शुरू में भी नहीं देखते। सो प्लीज़ टेक इंटरेस्ट टू सी एंड व्यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।